बिलासपुर से आई बड़ी खबर। गले में पट्टा बांधकर किया आरक्षित जनप्रतिनिधियों का विरोध। कहा कि समाज के नाम पर ये लोग हैं कलंक। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां के एक क्रांतिकारी ग्रुप ने वहां के आरक्षित जनप्रतिनिधियों का गले में पट्टा बांधकर विरोध किया है। इस विरोध में उन्होंने कहा है कि ये जो आरक्षित जनप्रतिनिधि है, समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। संसद या विधानसभा में, विधान पालिकाओं में शांत बैठने का काम करते हैं। इतना ही नहीं तो पार्टियों की जी हुजूरी करने का काम करते हैं और पार्टियों के इशारों पर नाचने का काम करते हैं। बड़े बड़े नेताओं के इशारों पर नाचने का काम करते हैं और समाज पर जितने भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर, उसके खिलाफ कभी संसद में हो या फिर विधान भवन में हो, कभी आवाज नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि पूना पैक्ट की ही पैदाइश है जिसके वजह से ये जो आरक्षित सीटों पर जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वे कभी समाज की बात नहीं करते। जो दलाली और चमचों की जो मानसिकता है ये ऐसे लोगों की वजह से बढ़ रही है और इसी बात को लेकर के पूना पैक्ट का धिक्कार किया गया। पूना पैक्ट को ब्लैकमेल डे करके भी उन्होंने सेलिब्रेट किया और पूना पैक्ट की पैदाइश बताई कि ये जो जनप्रतिनिधि है जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जो समाज के लिए कभी आवाज उठाने की बात नहीं करते और ऐसी मानसिकता को अगर हमें खत्म करना है तो बहुजन समाज का जो असली प्रतिनिधि है, बहुजन समाज का जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है, जो संसद या विधानसभा में जाकर के समाज की बातों को रख सके, समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा सके, ऐसे लोगों को चुनकर देना होगा। और इसीलिए उन्होंने पूना पैक्ट का जो है उसके खिलाफ में नारे लगाए। पूना पैक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के वहां पर नारे लगाए और सभी क्रांतिकारी ग्रुप के सदस्यों ने इस बात से यह संदेश दिया है कि देश में जितने भी आरक्षित सीटों पर चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि है ये समाज के आवाज को उठाने का काम नहीं करते, जिसके वजह से कांग्रेस और बीजेपी और तमाम मनुवादी पार्टियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देश में हमेशा से ही दलितों पर, आदिवासियों पर ऐसे अन्याय अत्याचार की जो घटना है हमें हर बार देखने को मिल रही है और इसके ऊपर वो शांत बैठे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हुए। इसीलिए ऐसे लोगों का विरोध करना है, निषेध करना है तो इन्हीं प्रकार के, इन्हीं लोगों की भाषा में उन्हें समझाना होगा, क्योंकि उन्होंने उनको यह संदेश दिया है कि तुम भी इसी तरह के पार्टियों का तुम्हारे गले में फंदा है, जो कि तुम उनके पार्टियों के इशारों पर नाचते हो, वो चाहे तो भोगते हो, वो चाहे तो काटते हो। और इसी तरह का संदेश उन्होंने गले में पट्टा बांध कर दिया है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।